जो हम घरों के बीच में नुकीली कील जो हम लगा देते हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। घर का मुख्य द्वार होता है, वो जी। हमारा सेंटर होता है, एंट्री सेंटर। अगर मैं अपने माथे पे कील ठोक दूं तो कैसा रहे, या किसी भी के भी माथे पे आपने दरार डाल दी, ब्रेक कर दिया, नेगेटिविटी, वो एनर्जी, वो हडल्स, वो स्टकनेस कभी नहीं करना चाहिए। ना तो वास्तु के अकॉर्डिंगली, ना एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ना न्यूमरोलॉजी। घर के सेंटर में कील कभी नहीं लगानी चाहिए। ये कुछ चीजें कॉमन हमारे, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़े बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। और देखिए, अब हम 2025 में जब बैठे हैं जी, चीजें वही घूम के आ रही है आज से 100 साल पुरानी। एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है सर, सब कुछ वही है। पहले आप, आजकल टैरो कार्ड का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ एस्ट्रोटॉक पर। अब आप ये बताइए, लेकिन ये तो हमारी पुरानी प्रथा है। आपको याद है पेड़ के नीचे एक पंडित बैठता था और तोता कार्ड निकलता था? जी जी जी। तो कार्ड्स तो वही हैं, सिर्फ आपने फॉरेन कंट्री को देख लिया कि उसने रीडिफाइन कर दिया है, तो सारी चीजें चेंज हो गई। प्रथा तो आपकी चल रही है, लेकिन चल तो सब कुछ वही रहा है जो हमारा है, हम ही नहीं समझ पाए। ट्रेडिशंस कस्टम्स तो तो बेसिकली अभी वही है। भी अगर आप देखें तो अभी की जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, कलयुग का टाइम है। भगवान भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। थोड़ी देर आप उनको देके देखिए, वो आपके 24 घंटे अलाइन कर देंगे। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करके देखिए, जिंदगी चेंज हो कुछ और चीजें बता दीजिए, कुछ जैसे घर में पॉजिटिविटी, कॉमन कॉमन चीजें जो जाएगी। कि सर, घर में पॉजिटिविटी के लिए जैसे मैंने आपको आपने अलम एक- का बताया। हाँ, आपने एक आप बहुत लोगों को बताते हैं कि बेडरूम में मूर्ति नहीं होनी चाहिए भगवान की, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता सर दीजिए। देखिए, बेडरूम में एक ये चीज डिपेंड करती है कि कपल है या सिंगल स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो सरस्वती माँ की मूर्ति होनी जरूरी है, या मोर का पंख होना जरूरी है। जहां भी मोर का पंख होता है ना, वहां राहु केतु का इफेक्ट नहीं होता, कंफ्यूजन और स्टकनेस नहीं होती। बच्चे पढ़ाई को लेके ना कभी भी कंसंट्रेशन देखते हैं अलाइन नहीं कर पाते। अगर आपने सरस्वती माँ की स्टैचू रखा है और मोर का पंख रखा है, तो नेचुरली वो चीज़ें अलाइंड रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर कपल्स हैं मैरिड, उनके कमरे में या तो सिर्फ राधा कृष्ण की रास लीला करते हुए, या एक उनकी लव वाइब्रेशंस वाली मूर्ति होनी चाहिए या फोटो होनी चाहिए। अदरवाइज बेडरूम में नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। ये आपका प्राइवेट प्लेस है, भगवान की भी एक प्राइवेट प्लेस है। आपने घर में स्थापित करा हुआ है, मंदिर है, आप वहां रखिए। और जिन लोगों ने रखी हो यार, वो हटाना चाहते हैं तो उसका क्या करा जाए? सर देखिए, अगर हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब जब जागो तभी सवेरा। विसर्जन? नहीं, आप उसको मंदिर में रख सकते हैं, घर के किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हैं, बेडरूम में ही क्यों? आप ये देखिए ना, आप किसी मंदिर में रखाइए। देखिए, वहम मैं किसी चीज का नहीं करती हूँ। परमात्मा अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं कहाँ जाना है। आप एफर्ट्स करके देख लीजिए, आपको वो खुद ही बता देंगे मुझे वहां रख दे। लेकिन हाँ, बेडरूम में नहीं होनी चाहिए।